क्लास 6 विषय गणित दिनांक 19/10/2020। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसके अंतर्गत दूसरा में a 4 8 और 12, b 5 15 और 25। देखिए, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में a 4 8 और 12। सर्वप्रथम हल करते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड, करते हैं। 4 के गुणनखंड, जैसे 4 में 1 का भाग जाता है, उसके बाद फिर 2 का भाग जाता है और फिर 4 का भाग जाता है। उसी प्रकार 8 के गुणनखंड, जैसे 1 2 का जाता है, फिर 4 का जाता है और फिर 8 का भाग इसमें जाता है। जैसे 8 में 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। उसी प्रकार से बाहर के गुणनखंड देखिए। सर्वप्रथम 12 में 1 का भाग जाता है, फिर 2 का भाग जाता है इसमें, फिर 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है और 6 का भाग भी इसमें जाता है और 12 के भाग इसमें जाता है। 4 के गुणनखंड करने पर 1 2 4 प्राप्त होते हैं। 8 के गुणनखंड 1 2 4 8। 12 के गुणनखंड करने पर 1 2 3 4 6 और 12 हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 8 और 12 के सारे गुणनखंड इस प्रकार 4 8 12 के सारे गुणनखंड, जैसे देखिए 4 के गुणनखंड में भी 1 आता है, जैसे 1 8 में भी 1 आता है और 12 में भी 1 आता है। उसी प्रकार से 4 में 2 में भी जाता है, फिर 2 में 8 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, और 4 में 4 का भाग जाता है, 8 में भी 4 का भाग जाता है और 12 में भी 4 का भाग जाता है। जो तीनों में कोमल हो या उभयनिष्ठ हो, जैसे इन 4 8 12 में इनका कोमल भाग इसमें जाता है, तो 4 8 12 के सारे गुणनखंड होंगे 1 2 और 4। जैसे इनमें इनका भाग इसमें जाता है। उसी प्रकार से 5 के गुणनखंड, देखिए, जैसे 1 में जाता है और 5 के गुणनखंड में 1 का भाग जाता है और 5 का भी इसमें भाग जाता है। उसी प्रकार से 15 के गुणनखंड, जैसे देखिए 15 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और 5 का भाग इसमें जाता है और 15 का भी इसमें भाग जाता है।
उसी प्रकार से 25 के गुणनखंड, 25 के गुणनखंड 25 में 1 का भाग जाता है, उसके बाद 5 का भाग जाता है, 5 में 25 और फिर 25 का भाग इसमें जाता है। तो इस प्रकार 5, 15, 25 के सार्वत्रिक गुणनखंड, जैसे देखिए 5 में 1 का इसमें कॉमन जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, फिर 5, फिर 5 और फिर 5, सारे गुणनखंड होगा 1 और 5। जैसे 5 के गुणनखंड में भी 1 आता है, 1 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 15 में भी गुणनखंड में 1, 5, 25 के गुणनखंड में भी 1, 5, मतलब इन तीनों मतलब गुणनखंडों के अंदर तीनों संख्याओं में ये संख्या कॉमन आती है। तो हम इस प्रकार से 5, 15, 25 के सारे गुणनखंड होंगे 1 और 5। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, जिसके अंतर्गत ए में आता है 6 और 8, 6 और 8। जैसे देखिए निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, जैसे 6 और 8। सर्वप्रथम हम 6 के गुणज, 6 के गुणज जैसे देखिए 6 के गुणज है तो सर्वप्रथम 6 के गुणज लेते हैं। 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 24, 23 और 36, 42, 48, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 48, 54 और 7। जैसे हम 6 के गुणज करते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30, 6 छंग 36, 7 छंग 42, 8 छंग 42, 8 छंग 48, 8 नंबर 54 और 10 नंबर 60। अब देखिए उसके बाद 60 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो हो गए 67, फिर आता है 72, फिर आता है आपके 78 और फिर होता है 84। 78 के अंदर 66 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 72 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 78 और 78 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो 84। 8 के गुणज, 8 का पारा हम जैसे बोलते हैं
एक 8 8 2 होगा 3 2 24 32 8 4 32 8 5 40 फिर 40 के बाद में फिर होता है 48 फिर आप 48 में 8 जोड़ दीजिए 56 फिर 8 जोड़ दीजिए 56 में 56 57 58 59 60 61 62 63 64 64 के अंदर जब हम 8 जोड़ देते हैं तो हो गए 72 फिर 72 के अंदर आप और जोड़ दीजिए बराबर हो गए 80 80 के अंदर आप 8 और जोड़ दीजिए 81 तो 6 के गुणन 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 67 72 78 और 84 8 के गुणन हो गए 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 81 और 96। अब हमको इसमें देखना है कि जैसे हमको इसमें और देखना है कि स्पष्ट है कि 6 और 8 के 6 और 8 के सारे गुणज हमको देखने हैं। जैसे प्रथम 3 सारे गुणज हमको देखने हैं कि स्पष्ट 6 और 8 के सारे गुणज होंगे। जैसे देखिए सर्वप्रथम 3 1 उसके बाद में हो गए सीधा 72 और 48। तो 6 और 8 के सारे गुणन होंगे 24 48 और 72। 24 48 और 72 6 और 8 के सारे गुणज होंगे।